साले लांडों की छाती में बैठकर हम लव जिहादियों को मुंह तोड़ के रख देते। हमें लव जिहादियों को ठोकने में मजा आता है, उनको 72 हूरों के पास भी जाने में मजा आता है। कोई जिहादी सर उठाने लायक नहीं रहेगा, वो कांड हम करके बताएंगे। 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के खून की नदी बहेगी। ऐसी जगह ना हो, सभा वैसी जगह हो जहाँ पे ये साले गोल्ड टोपी वाले भी हमारी बात सुने। अरे दुश्मन को पता भी चले कि उनका बाप आया है। इन जिहादियों को ये सोच कहां से आती है? क्या आपने कभी रिसर्च किया है? जब ये लोग 4 या 5 साल के होते हैं तो इनको एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं मदरसा। मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हुए जिस व्यक्ति को अभी आपने सुना, इसका नाम है टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना से बीजेपी का निलंबित विधायक है, लेकिन इसकी अब हरियाणा में ड्यूटी लगा दी गई है। बड़ी बात यह है कि टी राजा सिंह ने जन्माष्टमी के दिन हिसार में उसी जगह पर प्रोग्राम रखा, उसी जगह से इसने भड़काऊ बयान दिए जहां पर सबसे पहली बार मेवात दंगों के बाद नफरत के खिलाफ हुंकार भरी गई थी। मेवात दंगों के बाद हिसार के हासी में ही किसान नेताओं ने महापंचायत करके कहा था कि देखो ये खड़े मुसलमान, किसी की मां ने दूध पिया है तो इनको हाथ लगाकर दिखा देना, क्योंकि हासी में बजरंग दल वालों ने मुसलमानों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन एक बार फिर इसी हिसार में, इसी हासी शहर में माहौल खराब करने के लिए नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया गया है। अब इसके पीछे असल मकसद क्या है, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, वो आप जान लीजिए। अब सबको पता है कि पहली बार हरियाणा की धरती पर ऐसा देखने को मिला कि मेवात दंगों के बाद इन तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों का साथ समाज ने छोड़ दिया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ चुका है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने जिस तरह से पहले हिंसा को भड़काया और दूसरे समाज को उग्र किया, इसकी तस्वीरें अब सबके सामने आ चुकी है, जिसे देखते हुए जाट समाज, खाप चौधरी और किसान नेताओं समेत सबने एकजुटता के साथ हामी भरी और कहा कि हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ है, मेवात के लोगों के साथ है। जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई, क्योंकि एक बड़ा तबका जो चुनाव में हार जीत तय करता है उसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। मजबूरन धीरे धीरे जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनके ऊपर ही एक्शन लेना पड़ा और उनको ही जेल में जाना पड़ा। यानी धार्मिक कार्ड बीजेपी का पूरी तरह से फेल हो गया। अब बीजेपी पूरी तरह से कांप चुकी है कि कुछ तो करो, पूरा का पूरा समाज ही हमारी नफरत के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब अगले साल चुनाव में ना हरियाणा मिलेगा, ना राजस्थान मिलेगा, मध्य प्रदेश में तो लात ही लगने वाली है, छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। ये तमाम उठते सवाल बीजेपी को तीर की तरह चुभ रहे थे, इसलिए इन्होंने अब एक नया एजेंडा चलाया है और उसी शहर पर चोट मारी है जहां से प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया था। वहीं पर अब इस टी राजा नाम के नफरती चिंटू को ड्रॉप किया गया है। फिलहाल अब आप खुद सुनिए टी राजा का ये भाषण और देखिए कि किस तरह से लोगों को ये धर्म के नाम पर भड़काता है, हिंदुओं को डराकर हिंसा करने के लिए उकसाता है। आप भी सुनिए। आज हमारे इस हरियाणा की धरती को दूध और दही की नदियां बहने वाला क्षेत्र कहते हैं। अरे जब दूध और दही देने वाली गौ माता जिंदी नहीं रहेगी तो क्या किसका दूध पियोगे? किसका दूध पियोगे? हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर गौ माताओं को काटा जा रहा है। कईयों कार्यकर्ता गौ रक्षा करते करते जेल जा रहे हैं। कईयों कार्यकर्ताओं को हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर छुपना पड़ रहा है। उनके ऊपर कईयों केसेस बुक हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गाय और बछड़ा बैल नहीं काटना चाहिए, तो उसी कानून को मैं कोर्ट करते हुए पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर गाय और बछड़ा क्यों कट रहा है? हम सब हिंदू हैं,
यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौ माँ का दूध नहीं पिया होगा। हम सब के सब कर्जदार है गौ माता के। कर्ज चुकाना है क्या? कर्ज चुकाना है? अगर कोई भी हिंदू एक गौ माँ की रक्षा करे तो समझो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और गौ रक्षा के लिए आप कुछ भी करते हो तो वो कोई पाप नहीं है हमारे भाइयों, कोई पाप नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो गौ रक्षा के लिए, बस जीवन में एक बार एक गौ माँ की रक्षा करना, ये संकल्प आपको लेना है। साथ ही साथ मैं मेरी महिलाओं को आज एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। क्या आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? सुना है? उनकी माताजी कौन थी? उनकी माताजी कौन थी? जीजा माता। जीजा माता ने एक संकल्प लिया। जब औरंगजेब का राज था भारत पर, मंदिरें तोड़ी जा रही थी, मस्जिदें बनाई जा रही थी, जीजा माता के सामने शिवलिंग को खंडित कर दिया गया, गौ मांस शिवलिंग पर डाला गया। वो समय पर एक छोटी सी बच्ची जीजा माता एक संकल्प लेती है कि आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा, मेरी कोख से जो भी बेटा पैदा होगा ये औरंगजेब का नामो निशान पैदा खत्म होगा, ऐसा मैं योद्धा तैयार करूंगा। जीजा माता ने बचपन से शिवाजी महाराज को तमाम ग्रंथ और किस प्रकार से युद्ध करते हैं वो सभी सिखाई है। इसलिए आज हिंदुत्व अगर जिंदा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, हमारे जीजा माता की वजह से। आज हम कहते हैं खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, एक एक को चुनकर मारा, हार कभी ना मानी थी। आज तो वो झांसी की रानी बनना है मेरी बहनों, मेरी माताओं। आने वाला समय एक बात याद रखना, आने वाला समय केवल 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 युद्ध का समय है। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की जोत 2 से 3 साल में उठेगी। 2 से 3 साल में हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। 2026, 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये मैं नहीं, भारत का साधु संत कह रहा है, भविष्यवाणी है। भारत 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के खून की नदी बहेगी। हर राज्य में हिंदू मारा जाएगा। क्या तुम लोग बकरे हो क्या? मरने के लिए पैदा हुए हो क्या? अगर अपने आप को जिंदा रखना है, जिहादियों के हमले से अगर बचना है तो शस्त्र विद्या सीखो। आज एक संत एक बंदूक लेकर घूम सकता है धर्म की रक्षा के लिए, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या सीखो, किसी को मारने के लिए नहीं। अगर कोई आतंकवादी आपको मारने के लिए आएगा तो वो साला जिंदा ना जाना पाए, ये बात ध्यान रखना। और आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आखिरी में कि आने वाले समय में मैं फिर से एक बार आपके हरियाणा में आऊंगा, लेकिन सभा ऐसी जगह ना हो, सभा वैसी जगह हो जहां पे ये साले गोल्ड टोपी वाले भी हमारी बात सुने। अरे दुश्मन को पता भी चले कि उनका बाप आया है। अरे यहाँ तो मेरे भाई है, इनको मैं कितना भी बोलूं मजा तो आएगा। अरे डबल मजा जब आएगा जब दुश्मन भी हमारी बात सुनेगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरा रामनवमी का वीडियो, जब हम जहां पर जा रहे थे तो कुछ जिहादी
कुछ नहीं, हजारों की संख्या में खड़ा होकर हमारी शोभा यात्रा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे वो लोग, और हमने उन्हीं के बीच में ठहर कर ये जवाब दिया था कि हमसे अगर टकराओगे तो सालों मिट्टी में मिल जाओगे। बेटा आधे कटे हो, पूरे कट जाओगे। जाग उठा अब हिंदू वीर, न जाने क्या होगा। हिंदू से जो भी आतंकवादी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना। मेरी बात आप लोग इस कान से सुनकर इस कान से निकाल न देना। पता नहीं फिर कब आने का अवसर आप लोग दोगे, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। अगर आप रिजल्ट दोगे, ये राजा सिंह जहां बोले वहां आपके लिए आकर खड़े होंगे। आने वाले समय में जहां कहीं भी मेरी सभा होगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप जवाब देना। सवाल खुला है। मैं पूछूंगा कि कितने लोग जिहादियों को तुमने फोड़ा है, तो आप लोग एक पेपर लेके बता देना कि भैया मैंने मेरी इतनी बहनों की रक्षा की है और इतने जिहादियों को मैंने फोड़ा है। मैंने मेरी इतनी लोगों की रक्षा की है। मैंने हिंदुत्व के प्रति एक विशाल सेना का निर्माण किया है। हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैंने हिंदुत्व के प्रति कार्य किया है। ये मेरी लिस्ट है भैया, उसका मैं इसी मंच पर सम्मान करूंगा। तो सुना आपने इस नफरती चिंटू को, जो जन्माष्टमी के दिन धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। यही लोग हैं जो धर्म के नाम पर नए नए युवाओं को भड़काते हैं और फिर जब वो फंस जाते हैं तो उनसे किनारा करके उन्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।